हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे आरपीएससी रिलेट एग्जाम हो सकता है या फिर रीट का एग्जाम, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसएससी, यूपीएससी, आरएएस, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, पूरा मन बना चुके हैं लेकिन अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं हो पाई है। आप रोज सोचते हैं कि आज से करूं, कल से करूं, लेकिन अभी भी 1 महीना बीत गया है, इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम जीरो से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम वक्त पर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, कौन कौन से वो बिंदु हैं जिन पर यदि हम ध्यान देते हैं तो हम हमारी तैयारी को बहुत शानदार बना सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें जो आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग तो करेगी ही, आपको मजबूर भी करेगी कि आप तैयारी स्टार्ट करें, अपने लक्ष्य पर बने रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लें। आप सभी जानते हैं कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, एसएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वो सभी हमसे मेहनत मांगते हैं, हमसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, साथ ही साथ रिवीजन करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि जब पेपर हमारे सामने आए तो हम पूरे मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ मुझे आता है, मैं कर सकती हूँ, मेरा ये जो पेपर है वो बहुत शानदार जाने वाला है और मैंने इसे बहुत अच्छा अटेंड किया है। यदि आप भी ऐसा कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी और उसकी शुरुआत आज से होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एग्जाम की वैकेंसी नहीं आई है, कब तक आएगी, हम इंतजार करते हैं जब आएगी तब तैयारी स्टार्ट करेंगे। हर काम जब भी हमें समझ आ जाए वहीं से स्टार्ट कर देना चाहिए। यदि आप भी इनमें से किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी होगी, और अगर नहीं हुई है तो आज से बस आपको शुरुआत कर देनी है। करना क्या है, सबसे पहले आप जिस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका आपको सिलेबस निकलवाना है कि हाँ ये मेरा सिलेबस है। जब आपके हाथ में सिलेबस होता है तो आपको पॉइंट टू पॉइंट चलने में आसानी होती है, साथ ही आपको ये पता रहता है कि आखिर मैंने पढ़ क्या लिया और मुझे पढ़ना क्या है। जैसे ही आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया, आप सिलेबस में उसे टिक मार्क कीजिए कि ये हो गया, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि मैं कर सकती हूँ। और इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ती रहेंगी तो सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। कैसे करेंगे वो भी हम यही डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम ये जान रहे हैं कि हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले अपना टारगेट, उसके बाद सिलेबस, सिलेबस का भी प्रिंट आउट, क्योंकि प्रिंट आउट हमें जानने में आसानी रखता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कि भाई हमारे सिलेबस में इसलिए पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हमने क्या पढ़ लिया है और अभी क्या पढ़ना बाकी है। फिर उसके बाद आती है एक अच्छी बुक लिस्ट जो कि आपके पास अब तक आपने ले ली होगी, और अगर नहीं ली है आपके एग्जाम से रिलेट तो मैंने हर एक एग्जाम की बुक लिस्ट अपने इस चैनल पर डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं। आप किसी भी अपने नोन जो कि बहुत अच्छे से इस एग्जाम के बारे में जानते हो उससे अपनी बुक लिस्ट देख सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से भी किसी से भी सजेशन के अनुसार बुक लिस्ट ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बुक लिस्ट आपके पास होना जरूरी है। अगर आप बुक लिस्ट भी ले लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऐसा टाइम पीरियड सेट करना है जिसके अनुसार आप चल सके कि हाँ मुझे हर दिन टाइम मैनेज करके चलना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जितना मुझे पढ़ना जरूरी है उतना ही रिवीजन भी जरूरी है, और जितना रिवीजन जरूरी है उतना ही प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो यदि आप भी इन तीनों के महत्व को जान चुके हैं तो अब ये भी पता है कि 3 काम साथ लेकर चलना है, मतलब हमें समय भी देना है। हर दिन मिनिमम 5 घंटे मुझे पढ़ाई के निकालने होंगे, और मैक्सिमम मेरी हद 10 घंटे की होनी चाहिए। अगर मैं इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊंगी तो ये आपका अब का सबसे बड़ा विचार होना चाहिए कि मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत ना तो सिलेबस कंप्लीट होता है और ना ही मैं अपने आप के अंदर ये कॉन्फिडेंस फील कर पाऊंगी कि मैं कर सकती हूँ। हम कब तक बिना कॉन्फिडेंस के चलते हैं, जब तक हमें पता ही नहीं होता कि आखिर इस एग्जाम से रिलेट मुझे पढ़ना क्या था, मैंने पढ़ा क्या है, क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ, मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद है क्या, क्या मेरी प्रैक्टिस जो मैंने की है उस बलबूते मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी क्या, मतलब बहुत कुछ। और वही हमें बिना कॉन्फिडेंस के खड़ा कर देता है। यदि आप भी अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, आलस को साइड कर दीजिए, और क्या क्या करना है उस पर हम विचार करें तो हम पाएंगे कि हमें बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है।
पढ़ाई से हमारा मतलब होता है कि जो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है कि हमें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उन्हें टू द पॉइंट समझना है कि हाँ, मुझे इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैं 2-2 का कॉम्बिनेशन साथ लेकर चलूँ कि हाँ, रोज़ मुझे 2 सब्जेक्ट्स साथ में लेकर चलने हैं। उनके जितने भी टारगेट्स मैंने सेट किए हैं कि इसके 2 टॉपिक होने चाहिए, इसके 2 टॉपिक होने चाहिए, उन्हें मैं बहुत अच्छा पढ़ूँ और पढ़कर अच्छे से उन्हें समझने की कोशिश करूँ। जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करूँ और उसके बाद दिन में जितना भी मुझे समय मिले उन टॉपिक्स का रिवीजन करना ना भूलूं, क्योंकि जितनी बार कोई चीज़ रिवाइज होती है उसका उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर समावेश होता है कि हाँ, ये टॉपिक था, मैंने इतनी बार रिवाइज किया, अब इसके डाउट्स क्लियर हैं, अब मुझे बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से वो चीज़ें कंठस्थ होती हैं, हमें मजबूती से आती हैं और हम उसे बारीकी से सीख पाते हैं। तो जितना अच्छा आप पढ़ें उतनी ही अच्छी आपको रिवीजन प्रोसेस अपनानी होगी, बहुत अच्छे से रिवाइज करना होगा। अब बात ये आती है कि जब रिवाइज भी हो जाता है तो भी हम कई बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं और एग्जाम में जब हम मतलब एग्जाम मान लीजिए या कोई टेस्ट मान लीजिए या कोई पेपर सॉल्व मान लीजिए, आप करने बैठते हैं तो आपको लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। इस बात का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी तरीका, जैसे एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, पुराने पेपर तो आपको सॉल्व करने ही है, साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सब काम आप कब कर पाएंगे भाई, जब आप यहाँ से बहुत अच्छा पढ़ चुके होंगे, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी। तो वो पढ़ाई कब करेंगे, अभी करेंगे तब होगा ना, क्योंकि हमें बहुत से काम करने हैं। हम सोचे कि एक डेट आ जाएगी, उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और फिर जाकर के हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इतना काम करने में समय चाहिए होता है, ये बात हमें एक्सेप्ट करनी होगी। और वो काम कब कंप्लीट हो सकता है, जब हम फ्री हो, जैसे कि अभी कोई वैकेंसी हमारे सामने नहीं है, बस हमें ये पता है कि इनसे रिलेट वैकेंसीज जो हैं वो जल्द ही हमारे सामने होगी। एक वक्त है अच्छा खासा, हम मानकर चले तो 1 साल का वक्त इन सभी एग्जाम्स के लिए हम मान सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आने में अभी वक्त है, थर्ड ग्रेड आने में अभी वक्त है, रीट पहले आ सकती है। तो ये समय जो है हमें इसे सदुपयोग करना है। यदि हम बिल्कुल नहीं जानते, हमने कई दिनों से पढ़ाई नहीं की है या फिर हमने अब तक इन एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, हमें करना क्या होता है कि जो टॉपिक तैयार हुए रिवीज हो गए। देखिए, हमें करना क्या होता है कि जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें हम अच्छे से पढ़ लें, फिर रिवाइज कर लें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। समय कैसे बाँटेंगे कि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो पूरे अच्छे से अपने टॉपिक्स को पढ़िए, दोपहर में अच्छे से पढ़िए, बीच में आप जब भी समय मिले उन्हें रिवाइज करते रहिए और रात का जो भी समय है उसे प्रैक्टिस के लिए बचा कर रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हमारा माइंड एक्टिव रहता है, हमें नींद भी नहीं आती है और हम पूरी तरह से उसमें खोए रहते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, इसे कैसे सॉल्व करूँ, इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, मैंने ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। मतलब प्रैक्टिस का अर्थ ये होता है कि आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और पूरी तरह से उसी में डूब जाते हैं और आराम से अपनी जो भी नींद है उस पर काबू पा पाते हैं। तो रात को प्रैक्टिस करना ठीक रहता है। आप अपने अनुसार एक अच्छा टाइम टेबल सेट करें और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो मैंने भी आपके अनुसार एक टाइम टेबल शेयर किया हुआ है, आप इस चैनल पर उसे भी सर्च कर सकते हैं। तो हमने ये जान लिया कि हमें करना क्या है कि जो भी हमारा टारगेट है उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। सिलेबस हम सभी के पास जरूर होना चाहिए, एक अच्छी बुक लिस्ट होनी चाहिए, साथ ही हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका डिसाइड हमें करना है कि इतने सब्जेक्ट हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट पेपर में 10 सब्जेक्ट्स है, तो आपने जो भी सब्जेक्ट्स का लिया है वैसे वैसे 2-2 के बंच लीजिए कि हाँ, पहला पेपर ये है और दूसरा ये है, फिर इसके 2 जो टॉपिक्स हैं हमने वो ले लिए हैं, फिर उनकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। इसके साथ-साथ हमने उसका रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो भी बुक लिस्ट है कि हाँ, ये प्रैक्टिस की मेरी बुक है, इससे मैं प्रैक्टिस करूँ, तो उससे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। कई बार हम सब कुछ जानते हुए भी, कि ये बातें जो अभी मैंने डिस्कस की वो आप में से बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं। सब कुछ जानते हुए भी पढ़ाई का मन नहीं हो पाता है या फिर मन भी हो गया तो करना स्टार्ट नहीं हो पाता है। अगर हम इसे रियल में स्टार्ट करना चाहें तो हम अगर किसी
दूसरे के दबाव से स्टार्ट कर दे तो कैसा रहेगा? कि आपका अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं हुआ है तो आज मैं आप पे प्रेशर क्रिएट कर रही हूँ कि हाँ, एक ऐसा पॉजिटिव दबाव जिससे कि बहुत अच्छा हो सकता है, तो वो दबाव आज आप फील कीजिएगा, ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा कि हम छोटे-छोटे चैलेंज इसलिए लेकर आते हैं कि आप अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांगली कर सकें, अपने ऊपर और विश्वास कर सकें और अपने ऊपर काम कर सकें। कैसे करेंगे? कि मैंने अभी बोला है कि आपको 30 डेज का एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि ये 30 दिन जो है मैं पूरी मेहनत करूंगी, बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। माना 30 दिन में पूरा सिलेबस नहीं होगा, उसका मैंने एक पूरा आपको रूपरेखा तैयार करके दी थी कि आप मिनिमम 6 महीने लेकर चले, उसमें से भी 3 महीने ऐसे लेकर चले कि हाँ, 3 महीने में मुझे सिलेबस खींचना है, फिर भी 3 महीने में जो बचेगा वो हम अगले महीने में लेंगे तो भी हमारे 4 महीने होंगे। फिर भी अगर नहीं होता है तो हम 5वें महीने में भी उसे करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक बड़ा टारगेट जब कई छोटे-छोटे टारगेट्स में डिवाइड हो जाता है तो उस तक पहुंचना आसान हो जाता है कि हमने 6 महीने माने थे कि सिलेबस करना है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि मैं 3 महीने में करके दिखाऊंगी, मैं बहुत स्पीडली पढ़ूंगी, बहुत मेहनत करूंगी, अपने माइंड का पूरा यूज करूंगी। तो एक अपने ऊपर आपने पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट किया है कि 3 महीने में मुझे सिलेबस करना है। 3 महीने जब बीतेंगे, अभी 1.5-2 महीने हो चुके हैं उस बात को, ठीक है? तो अब अगर हम बात करें तो 1 महीना और बचा है, आपका सिलेबस किसी ना किसी हद तक तो पहुंचा होगा कि चलो 100 भी नहीं तो ये 40% आया होगा, 50% आया होगा, लेकिन आपने कोई कोशिश ही नहीं की होती, शुरुआत ही नहीं की होती, तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। वैसे ही धीरे-धीरे 6 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस भी होगा, रिवीजन भी होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। जैसे इस दौरान किसी ने भी अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी वक्त है, आप इस चैलेंज में शामिल हो सकते हैं। अपने आप को हर दिन ये कह सकते हैं कि आज इतना पूरा हुआ है सिलेबस, नेक्स्ट डे मुझे इतना करना है, इस अनुसार मुझे आगे बढ़ना है। मैं 30 दिनों में जितना बेस्ट कर सकूं उतना बेस्ट करूंगी, अपने सिलेबस का एक हिस्सा लेकर चलूंगी। मतलब ये आपकी पॉजिटिविटी होगी कि आप इस बात को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। मैं इस अगर बात की बात करूं तो सीधा सीधा पॉइंट निकल कर आता है कि बिल्कुल नहीं होने से बेटर होगा कि हम 40 से 50% तो इस महीने में कर ही लेंगे। क्लियर हुआ ना? तो आप ये चैलेंज लेने से बिल्कुल ना कतराएं। 30 दिन आपको अपने जो कैलेंडर है उसमें स्टार्ट कर देने हैं कि आज की ये तारीख है, इस तारीख पे जब वापस से लौट कर आना होगा अगस्त में तो मेरा इतना सिलेबस हो चुका होगा। मैं इस समय का पूरा उपयोग करूंगी, मैं किसी भी प्रकार का सोशल नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करूंगी, मैं बस उतना ही काम में लूंगी जितना कि मेरी पढ़ाई के लिए बेस्ट है। उस समय को यहाँ पर लाकर कुछ सीखने में खर्च करूंगी। मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती है, बस आपको उसे सही दिशा देनी होती है, अपने समय का महत्व समझना होता है। एक बात मैं आपको आज शेयर करती हूँ, अभी नीट का रिजल्ट आया है। वहां पर एक स्टूडेंट हैं जो टॉपर बने हैं इस बार, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि आप ये मत सोचिए कि मुझे सब कुछ आता था उस एग्जाम में, मैं सबसे बेस्ट था इसीलिए मैं टॉपर हूँ। मैं टॉपर इसलिए हूँ कि मुझे जो आता था वही मुझसे एग्जाम में पूछा गया है। कहने का अर्थ है कि पहली जरूरत हमारी क्या है? मेहनत। कि उसने मेहनत ही नहीं की होती, वो टॉपिक्स पढ़े ही नहीं होते तो वो उसे आ ही नहीं सकते थे वहां पे। ठीक है, तो आप पहले क्या करें? जमकर मेहनत करें। फिर दूसरा जो उसने शब्द यूज किए थे, अगर आप गौर करेंगे तो कुछ आपको भी समझ में आएगा कि वहां पर वही पूछा गया था जो मुझे आता था। मतलब थोड़ा सा लक भी जरूरी हो जाता है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलने लगेगा तो आपकी सफलता निश्चित होगी। लेकिन ये लक फैक्टर भी तब काम करता है जब आपको कुछ आता है। जैसा कि उसने कहा कि मुझे जो आता था वही पूछा गया, तो आपको वो कब आएगा? जब आप पढ़ेंगे। उसे वो हर पॉइंट क्यों आता था? क्योंकि उसने बारीकी से पढ़ा था, उसने उस काम उस पॉइंट पर किया था और वो उस बात को समझ पाया था, तभी तो उसने वो एक्सेप्ट किया। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, जैसे आप एग्जाम देने गए, आपने पेपर देखा और सोचा ये सब कुछ तो मैंने ऑलरेडी पढ़ते वक्त देखा था, ये सब कुछ मेरे सामने आया था, बस मैंने ही गौर नहीं किया, मैंने ही वक्त नहीं दिया। अगर मैं पढ़ लेती तो आज ये पेपर मैं अटेंड कर सकती थी। मतलब इतना शानदार पेपर है कि मुझे ये सारा आता है, लेकिन क्या करूं, मैंने उस समय ढंग से नहीं पढ़ा। तो अगर ऐसे मन में विचार आए तो क्या समझ आ रहा है कि किस्मत साथ है, सब कुछ बेस्ट चल रहा है, कमी कहाँ है?
मेहनत की है। तो सीधी-सीधी बात निकल कर आती है कि हमें मेहनत करनी होगी, हमें वो हर काम आसान लगने लगेगा जो हमें टफ लगता है, ये सब्जेक्ट नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, आप भी हर एक काम को आसानी से कर पाएँगे। ज़ीरो से शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं जानते, अपने आप को कमज़ोर स्टूडेंट मानते हैं, तो भी आप शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि यहाँ इस एग्ज़ाम्स में हर एक व्यक्ति बैठता है जो टॉपर से टॉपर है, साथ ही साथ रैंक पे भी रैंक ला चुका है अपनी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम पे, लेकिन अब वो इस एग्ज़ाम में आपके साथ बैठेगा। आपने चाहे कितने भी कम परसेंटेज से एग्ज़ाम पास किया हो, चाहे आपको बिल्कुल भी उन दिनों नहीं आता हो, लेकिन आज अगर आप मेहनत करेंगे, आप अगर एक अच्छी तैयारी करते हैं, तो आप ज़ीरो से भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं और अपने आप को हीरो बना सकते हैं। ये आपकी मनोदशा पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को काबिल समझते हैं, आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं। ये हर एक बात आप पे डिपेंड करती है। तो उम्मीद है आप ये बात ज़रूर समझे होंगे कि हम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं,